जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के सामने बहुत ही खास वीडियो लेकर। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूपीएसआई भर्ती, जो कि आपको बताया था मैंने पिछले ही कुछ दिनों में कि यूपीएसआई भर्ती की जो रिट है वो अब सुप्रीम कोर्ट में डलने जा रही है। तो आखिर क्या है और इस पर क्या निर्णय आ सकते हैं और उनके वकील क्या कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में इस रिट को डालने जा रहे हैं, तो सारी अपडेट मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। दोस्तों जो भी आपके मित्र हैं, अभ्यर्थी हैं जो कि यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचनी चाहिए। तो आइए बात करेंगे सबसे पहले कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या निर्णय आ सकता है। और उसके बाद आपको मैं बता दूं कि इससे पहले भी पुलिस भर्तियों पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय दिए हैं, जिस पर अभ्यर्थियों के मन में अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल उठते हैं कि जिसका लेकर वो फिर से कोर्ट पहुंच जाते हैं, जबकि ये एक ऐसा निर्णय था जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो वो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस बार जो रिज़ल्ट आया यूपीएसआई में फाइनल मेरिट घोषित होने के बाद ही आपको पता है कि 9534 वाली भर्ती का, तो मैं आपको बता दूं कि इसके पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया था और भर्ती बोर्ड को ये अधिकार दिया था कि कोई भी कैंडिडेट का नॉर्मलाइजेशन अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है तो उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। उसके बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्णय दिया था कि उस कैंडिडेट में कितने नॉर्मलाइजेशन किए जा सकते हैं या फिर कितनी गुंजाइश हो सकती है, इसका अधिकार भर्ती बोर्ड को है। तो ऐसे में किसी भी शिफ्ट को बैलेंस करने के लिए कभी कैंडिडेट के नंबर को घटाए जाते हैं तो कभी बढ़ाए जाते हैं। तो इसी पद्धति को लागू करते हुए यूपीएसआई भर्ती 2021 में नॉर्मलाइजेशन में ये देखा गया कि जो भी कैंडिडेट फेल हुए हैं वो हर एक कैंडिडेट के नंबर घटाए गए। अब उसके बाद जो कैंडिडेट पास हुए हैं तो उनमें घटाया भी गया है लेकिन उनमें बढ़ाया भी गया है। लेकिन कोई भी ऐसा कैंडिडेट, फ़िलहाल तो मैं अगर अपनी एनालिसिस बताऊं तो कोई भी कैंडिडेट जो बाहर हुआ है उसके मार्क्स बढ़े हुए नहीं आए या फिर नहीं दिखे। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट भी किया है वीडियोस पर जो हज़ारों की संख्या में भी थे, लेकिन उनमें कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं था जो बाहर हुआ हो और उसके मार्क्स बढ़े हों। तो अब लेकिन ये अधिकार तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती बोर्ड को दिया था कि यह निर्णय खुद भर्ती बोर्ड का है और ये उसमें क्या कैसे करना है ये अपने आप से निर्णय कर सकते हैं। तो इस पर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने नाराज़गी जताई थी और इस पर भी सवाल खड़ा किया था कि आखिर ये नॉर्मलाइजेशन में अभ्यर्थियों के नंबर इतने ज़्यादा घटाकर उन्हें बाहर करने की क्या वो थी। अब उसके बाद बात करें दोस्तों, 36,000 प्लस अभ्यर्थी पास किए गए थे डीबीपीएसटी में, लेकिन होना उन्हीं को था जो फाइनल चयनित हुए हैं 9,534 अभ्यर्थी। मगर अब ये सवाल खड़ा होता है दोस्तों कि वो कैंडिडेट जो इस भर्ती में सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि भर्ती में धांधली का एक अलग ही मुद्दा बहुत ही शुरू से ही, जब से आंसर की आई थी तब से ही इस मामले पर बहुत ही ज़्यादा शोर हो गया था कि इस भर्ती में धांधली हुई है और बहुत सारे साक्ष्यों को भर्ती बोर्ड में प्रस्तुत किया गया। अब उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हाई कोर्ट और अब बात करें फाइनली सुप्रीम कोर्ट, जबकि सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले को पेंडिंग नहीं रखता है, उसकी सुनवाइयाँ बड़ी ही कम समय में और जल्दी न्याय वाली पद्धति प्रणाली सुप्रीम कोर्ट की है। तो अभ्यर्थियों का ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिना किसी के दबाव में और एक निष्पक्ष निर्णय कर सकता है, जबकि अभ्यर्थियों ने ये भी कोशिश की कि सीएम योगी आदित्यनाथ तक इस बात को पहुंचाया जाए और भर्ती में निष्पक्ष तौर पर जांच के आदेश किए जाएं, जिससे कि उन अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके। जो अब बात ये भी है दोस्तों कि आपको पता ही है बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पॉइंट्स से भी पीछे हो गए, कुछ 1-2 नंबर से इस फाइनल मेरिट में बाहर हो गए। तो देखिए दोस्तों, री एग्ज़ाम का एक अलग मुद्दा है। अगर री एग्ज़ाम होना होता तो फिर ये उतने टाइम ऑन द स्पॉट ये आदेश हो सकते थे जब ये भर्ती में धांधली के मुद्दे निकले थे, या तो फिर उतने ही टाइम पकड़ धड़ कर ली गई थी जब एग्ज़ाम हॉल में चीटर्स को पकड़ा गया था, या तो फिर इतने सारे मामले, लगभग 200 कैंडिडेट जिन पर एफआईआर और उनकी गिरफ्तारियां हुई। लेकिन अब बात यह है दोस्तों कि इतने बड़े पैमाने पर अगर अभ्यर्थी ऐसे ही पकड़े गए हैं जिनके साक्ष्य खुद अभ्यर्थियों ने इकट्ठे कर लिए, तो अगर इसके लिए क्या एसआईटी गठित की जाती है तो अभ्यर्थी पकड़े नहीं जाएंगे। तो उन अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए जो इस भर्ती में थोड़े बहुत नंबर से पीछे रह गए हैं। तो एसआईटी की मांग के लिए ही सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ निर्णय कर सकता है, तो इसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। और रही बात दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की रिट की, तो उसकी भी मैं फाइनली अपडेट आप लोगों के पास लेकर आऊँगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आज के ही दिन सुप्रीम कोर्ट में रिट डलने वाली है, तो क्या रहेगी उसकी पूरी खबर, उसको भी मैं अपने चैनल पे ही अपलोड करूँगा। तो चैनल से अगर जुड़े नहीं है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक और शेयर करिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे।